संत कबीरदास पर निबंध हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कबीरदास जी हमारे हिंदी साहित्य के एक जाने माने महान कवि होने के साथ ही एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने समाज में हो रहे अत्याचारों और कुरीतियों को खत्म करने की बहुत कोशिश की, जिसके लिए उन्हें समाज से बहिष्कृत भी होना पड़ा, परंतु वे अपने इरादों में अडिग रहे और अपने अंतिम श्वास तक जगत कल्याण के लिए जीते रहे। कबीरदास जी हमारे भारतीय इतिहास के एक महान कवि थे, जिन्होंने भक्ति काल में जन्म लिया और ऐसी अद्भुत रचनाएं की कि वे अमर हो गए। इन्होंने हिंदू माता के गर्भ से जन्म लिया और मुस्लिम अभिभावकों द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। दोनों धर्मों से जुड़े होने के बावजूद उन्होंने किसी धर्म को वरीयता नहीं दी और निर्गुण ब्रह्म के उपासक बन गए। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सन 1398 ईस्वी में कबीरदास जी का जन्म काशी के लहरतारा नामक क्षेत्र में हुआ था। इनका जीवन शुरू से ही संघर्षपूर्ण रहा है। जन्म किसी ब्राह्मण कन्या के उदर से लिया और उसने लोक लाज के डर से इन्हें एक तालाब के पास छोड़ दिया, जहाँ से गुजर रहे एक जुलाहे मुस्लिम दंपति ने टोकरी में इन्हें देखा और इन्हें अपना लिया और अपने पुत्र की तरह इनका पालन पोषण किया। इन्होंने बहुत अधिक शिक्षा नहीं प्राप्त की, परंतु शुरू से ही साधु संतों के संगत में रहे और इनकी सोच भी बेहद अलग थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव मूल्यों की रक्षा और मानव सेवा में व्यतीत कर दी। वे शुरू से हमारे समाज से प्रचलित पाखंडों, कुरीतियों, अंधविश्वास, धर्म के नाम पर होने वाले अत्याचारों का खंडन और विरोध करते थे, और शायद यही वजह है कि उन्होंने निराकार ब्रह्म की उपासना की। इन पर स्वामी रामानंद जी का बेहद प्रभाव था। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने समाज में सुधार लाने की कोशिश की है तो उसे समाज दरकिनार कर देती है, और केवल उन्हीं नामों को इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुए हैं जो समाज से बिना डरे अपने इरादों में अडिग रहे। कबीरदास जी के भजन और दोहे आज भी घर घर में बजाए जाते हैं और यह प्रदर्शित करता है कि वे अपने आप में बहुत बड़े महात्मा थे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपके मोबाइल में इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। थैंक यू सो मच मेरा यूट्यूब वीडियो देखने का। आप सभी को नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।